नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है, वहां पर समझिए तूफान आया हुआ है। राज ठाकरे देश के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मिलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले ठाकरे वर्सेस ठाकरे, क्या होगा राज्य का। मतलब आप समझिए कि मैं बोलना क्या चाहती हूं, बताना क्या चाहती हूं। आपको बता दूं दर्शकों, उद्धव ठाकरे एक तरफ हैं, राज ठाकरे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता। और आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे ने भले बाला साहब ठाकरे के रथ पर वो सवार नहीं हो पाए। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं, ये जो सियासी हलचलें तेज होती है, मैं आपको उस पर बता रही हूं। राज ठाकरे के लिए कहा जाता है कि उद्धव से ज्यादा राज ठाकरे जो है बाला साहब ठाकरे के पथ को फॉलो करते हैं। अब चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। देखिए दर्शकों, यहां पर महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी हलचल ये तेज हुआ है कि राज ठाकरे अमित शाह से क्यों मिल रहे हैं। बीजेपी में आने की कवायद तेज है, लोकसभा सीट पर यहां पर मांग तेज हो रही है। पिछले बार चुनाव में 2019 के चुनाव में राज ठाकरे ने अच्छी खासी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 13 सीटों पर वो जीत कर आए थे। और आपको मैं बता दूं, अजीत पवार शामिल है, ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस है, ऑलरेडी एकनाथ शिंदे है। बीजेपी यहां मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि राज ठाकरे आने के बाद से उद्धव ठाकरे के मराठी बेल्ट के वोटर्स पर सेंध मारने का प्लान हो रहा है। चलिए जानते हैं क्या है रेस्ट हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीते दिन अमित शाह की राज ठाकरे जी के साथ मुलाकात होती है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNS इनके टीम का नाम है, इनकी पार्टी का नाम है। अकेले चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दे, उद्धव ग्रुप जो है वो कांग्रेस के साथ है, जाहिर सी बात है, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इधर आ जाइए, MNS जो है वो बीजेपी के कोर वोटर्स को साथ देने के लिए यह काम कर रही है। राज ठाकरे अमित शाह से मिलकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, बंबई में बीजेपी के एक लीडर है प्रवीण दरेकर। MNS के मिलने पर, राज ठाकरे के मिलने पर वो कहते हैं राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए में आने वाले नहीं, अगर हिंदुत्व की व्यापक भूमिका राज ठाकरे ले रहे हैं तो देवेंद्र जी ने संकेत दिया था कि उनकी विचारधारा से हमसे जुड़ रही है। तो अगर विचारधारा और हिंदुत्व की भूमिका उन्होंने ली तो उसका स्वागत होगा। और हर नेता, हर 7-6 लोग आने से पार्टी का और महायुति का कद बढ़ेगा ही। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है महाराष्ट्र में एनडीए में। कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, हमारे में अच्छा समन्वय है, अच्छी तरह से सीट शेयरिंग होगा और महाराष्ट्र में देश से सबसे बड़ा यश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर वो हिंदुत्व के नाम पर, कौन? राज ठाकरे। अगर राज ठाकरे हिंदुत्व के नाम पर काम करेंगे तो भैया उनको शामिल कराने के लिए तैयार है, और उनके साथ हमारी सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। उसमें हमारा कोई इफ एंड बट नहीं होगा। यानी आप समझ गए, लड़ाई झगड़े बीजेपी के साथ राज ठाकरे की नहीं होगी। सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना, लोकसभा चुनाव का ऐलान होना, और अब कहा जा रहा है कि अब मराठी बेल्ट में उद्धव की पकड़ है। बीजेपी को यह बात पता है कि भले अजीत पवार आ गए हैं, एकनाथ शिंदे साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में दिक्कत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, एक हिंदी बेल्ट की तरफदारी अगर बीजेपी की हो तो बीजेपी हिंदी बेल्ट में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मराठी में नहीं है। मराठाज का वोट परसेंट जो है वो उद्धव गैंग को जाता है। हालांकि उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन पिछले बार चुनावों में राज ठाकरे का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था। राज ठाकरे की पार्टी यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो वह बीजेपी का कुनबा बढ़ाएगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अजित गैंग से इनकी बातचीत नहीं हुई है, केवल बीजेपी के टॉप लीडर से राज ठाकरे ने मुलाकात की है। और उसी पर यहां पर प्रवीण दरेकर बोलते हैं कि अगर एनडीए अलायंस में वो आते हैं तो सीट शेयरिंग भी हो जाएगी और हमारी बीजेपी राज ठाकरे के साथ मिलकर अच्छा काम करेगी। तो हिंदुत्व की पिच ठाकरे कार्ड, मराठी वोटों का गणित और हिंदू पिच। देखिए, 3 चीजें दर्शकों यहां पर फायदेमंद। एक तो मराठी बेल्ट, आपको मैंने पहले बताया, एक ठाकरे कार्ड, बाला साहब ठाकरे के आगे कोई नहीं है महाराष्ट्र में, बीजेपी कभी उनकी लीड नहीं ले सकती, ये बात तो पता है, जग जाहिर है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व पिच पर
रणनीति बनाने का काम बीजेपी का है और बीजेपी करती भी है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, ऐसा विपक्ष कहती है। और मैं आपको बता दूं, इसी बीच राज ठाकरे आते हैं तो एक बड़ा फायदा होगा। चलिए सौदे की बात क्या होगी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बता दें आपको, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े से राज ठाकरे की मुलाकात हुई। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। तो लोकसभा चुनाव में दर्शकों, राज ठाकरे दक्षिणी मुंबई और शिरडी सीट पर दावेदारी कर सकते हैं। दक्षिणी मुंबई की कुछ सीटों पर और शिरडी सीट पर, यानी शिरडी का जो सीट है वो भी अहम है, वो भी हॉट सीट मानी जा रही है। तो एक शिरडी वाला सीट हो गया और एक दक्षिणी मुंबई वाला सीट हो गया। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर एक और बातें हो रही है। केवल एक ही विधायक है इनके, राज ठाकरे के राज्य में एमएनएस का सिर्फ एक ही विधायक है। इसके बावजूद भी संगठन में इनके ताकत नहीं है। राजनीतिक जानकार इसके 5 बड़े कारण बता रहे हैं। चलिए कारण एक बार मैं आपको बता देती हूं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बात को क्लियर नहीं कर रही है कि लोकसभा चुनाव में मुंबई की आसपास के इलाकों में उद्धव ठाकरे से पंगा लेने के लिए, मतलब पंगा लेने मतलब राजनीति में उद्धव ठाकरे से ये चुनावी बिसात बिछाने में बीजेपी कितनी ताकतवर सहमत हो पाएगी। आपको बता दूं, ये वो वाला हाल नहीं है कि हमने जयंत चौधरी को ले लिया तो रालोद को लेने के बाद हमारा जाट वोट मजबूत हो गया और हमने ठप्पा लगा दिया, छोड़ दिया। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का सियासी समीकरण दर्शकों बिल्कुल अलग है। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं, बीजेपी महाराष्ट्र में क्लियर नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे को कितनी सीटों पर मात दे पाएगी। आगे सुनते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती। आगे सुनिए, ये नंबर पार्टी के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर मुंबई में कोई सीट जीत जाते हैं तो ये इनकी पार्टी के लिए बड़ा बूस्ट होगा। मुंबई की किसी सीट पर उद्धव ठाकरे जीत गए तो उनकी पार्टी बूस्ट पे चल जाएगी, बीजेपी का ग्राफ नीचे जाएगा। तो काउंटर करने के लिए मजबूत लोगों को लाने की जरूरत है। राज ठाकरे का भले पिछले चुनाव में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा हो, उतना नहीं रहा हो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मजबूत है। महाराष्ट्र में कौन ही नाम है आपको ये बताओ, ये दोनों गिने चुने नाम है। अजित पवार चलिए ग्रुप तो चला गया, और शरद पवार ग्रुप तो चलिए अलग पार्टी का हिस्सेदार बन गई वो। अब मैं आपको बता दूं, मुंबई और आसपास की सीटें बीजेपी का मास्टर प्लान में ये साबित हो रहा है। आसपास की सीटें जीतने के लिए बीजेपी मास्टर प्लान बना रही है। और इसी के साथ यहां मूड ऑफ द नेशन सर्वे में कहा गया कि अघाड़ी यानी कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में करीब 4% का वोट अंतर दर्शकों दिखाई देगा। आपने सुना, ये सब बिल्कुल प्रूव्ड बातें हैं। मूड ऑफ द नेशन में आया है एनडीए वर्सेस महाविकास अघाड़ी 4% का अंतर होगा। इसके बाद साफ है कि 15% फ्लोटिंग वोटिंग होगी। फ्लोट, इधर भी जा सकते हैं जनता, इधर भी जा सकते हैं। बीजेपी 15% में कभी रिस्क नहीं लेगी, इसलिए राज ठाकरे को साथ में यहां पर ले आई है। राज ठाकरे का खुद भी मन होगा, आपने देखा होगा अभी लगातार वो हमले नहीं बोल रहे थे। 14 में साथ लड़े थे, 19 में हमला बोला बीजेपी पर, और देखिए 24 में फिर से साथ आ गए हैं। राज ठाकरे पुराने साथी हैं इनके। अब चलिए आते हैं कोर मराठी वोटर्स पर बीजेपी की नजर। दर्शकों, यहां पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में कोर मराठी वोट है। उद्धव ठाकरे भले प्रदर्शन खराब कर रहे हैं, लेकिन कोर मराठी वोट उद्धव ठाकरे को पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए राज ठाकरे का बीजेपी में आना यहां पर संभव बताया जा रहा है, मतलब आने वाले हैं। अब मिलना जुलना और फोटो सोशल मीडिया पर छाना, आप समझ जाइए बिल्कुल 99% तय हो गया है। इसी वजह से बीजेपी यहां पर मजबूती से अलायंस बना रही है। चौथा कारण मैं आपको बताती जाऊं, एमएनएस के लिए अलायंस में आना मजबूरी हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे को अलायंस में आना मजबूरी हो गया है, अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने बीजेपी के साथ पीएम मोदी का समर्थन किया था। 19 में यू टर्न मारा, मैंने आपको पहले बता दिया, और पीएम मोदी का विरोध किया। राज ठाकरे की पार्टी 19 में चुनाव नहीं लड़ी थी। आप देखिए 4-5 कारण काफी हैं कि वाई राज ठाकरे जो है वो पीएम मोदी के पक्ष में बातें कर रहे हैं और क्यों राज ठाकरे यहां अमित शाह से मिल रहे हैं। 5वां कारण आपको बता दूं, हिंदुत्व का चेहरा, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। राज ठाकरे की छवि वहां पर अच्छी है, उद्धव गैंग से ज्यादा अच्छी छवि है। हिंदुत्व के कोर वोटर उनके साथ आते हैं। बीजेपी को अगर वोट मिलेगा हिंदुत्व के चेहरे पर तो राज ठाकरे को भी मिलेगा, जाहिर सी बात है, उससे बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये 5 कारण राजनीतिक सलाहकार मान रहे हैं कि यही वजह है कि सिर्फ बीजेपी के हाईकमान से राज ठाकरे संपर्क कर रहे हैं, ना कि अजित गुट से कर रहे हैं, ना कि किसी और से कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि केवल बीजेपी, यानी कि अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी का साथ देगी राज ठाकरे की टीम। ये पूरी खबर थी, ये पूरी सियासी हलचल इसी
इसी खबर से जुड़ी हुई थी। और यहाँ देखिए बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बीजेपी लीडर प्रवीण कि राज ठाकरे आएंगे तो हिंदुत्व का कोर वोट मजबूत होगा। आप अपनी राय रखिए, महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है खेला होने वाला है? बहुत बड़ी खबर, राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात करते हैं और तस्वीरें वायरल होती है। अब सीटें कितनी मिलेंगी आपको मैं वो भी अपडेट दूंगी। बहुत शुक्रिया।